अच्छा, तो वीडियो में मेन तीन चार चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे जॉब्स क्या और वेज रेट क्या है। नंबर 2 आते हुए आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए, और फिर यहाँ पे आके क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और अकामोडेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं खाना खा लूँ, दाल चावल। अच्छा यार, मैंने सोचा कि बाहर जाके कहीं वीडियो बनाते हैं, क्या घर बैठना है छुट्टी वाले दिन। तो यहाँ से 15-20 मिनट की वॉक पे है वाल्थम्स टू मार्केट। उसके सामने पार्क है, बल्कि उससे पहले पार्क आता है। तो हम वहाँ पे जाके बैठते हैं और आपको सारी डिटेल बताते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए माजरत। तो मैं अब चलूँ और वहाँ जाके मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ के बादल बहुत प्यारे हैं। कसम से मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे यहाँ के बादल, लेकिन जब तक मैंने यहाँ पे आके देख नहीं लिए ये बादल। नारायण का गान जाओ यार, पता चले कि बादल जो हैं वो होते क्या हैं। तो मैंने कहा चलते चलते आपको थोड़ा सा रोड भी दिखा दें। ये आंटी पहाड़ है, ये क्या कर रही है। कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है आते जाते लोगों को छड़ा जाए, कितनी प्यारी बच्ची है। अच्छा, तो ये है कि आप जब आते हैं वहाँ से, तो आपके पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी अकामोडेशन देखें। अकामोडेशन का यहाँ पे ये सीन है कि आपने जब आके अप्लाई करना है अकामोडेशन के लिए, तो उसमें फॉर एग्जांपल लंदन में रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आपकी अकामोडेशन आपने पर मंथ पे करना है 400 पाउंड, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने सिर्फ 400 पाउंड जो है वो पे नहीं करना। इसका ये मतलब है कि आपने डिपॉजिट भी देना है। मतलब 400 आपका डिपॉजिट हो गया, और 400 जो है वो हो गया उसका आपका रेंट। मतलब 800 पाउंड आपने पे कर दिया। तो 800 पाउंड आपने पे किया। अब आ जाते हैं इस सिचुएशन पे कि उसके बाद की क्या स्टोरी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आके मतलब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना पाउंड को पाकिस्तानी पैसों के साथ, तो बहुत से पैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैंने जो सबसे पहली चीज़ खरीदी थी वो लॉन्ग कोट था। मेरी बहन ने 80 को, उन दिनों रेट चल रहा था पाउंड का 240। तो मेरी बहन ने पाउंड को जी वो 80 को 240 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कहती हो यार इतना महंगा कोट। तो अगर यहाँ पे आके हम ज़रबे देने बैठ गए तो फिर तो खलास, टाटा, फिनिश, बाय बाय, वो तो नहीं होता। अब ये है कि यहाँ पे बाकी जो ग्रॉसरी है मेरे हिसाब से वो सस्ती है। अगर आप अकेले हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन रह रहा है, तो मेरे ख्याल से 100-125 पाउंड जो है वो काफ़ी है, और उसके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। हाँ, एक सिचुएशन उसमें ख़राब होती है, वो ये है कि आपने ट्रैवल करना है। तो अब वो ये मैं आपको बताऊं कि आपने पूरे लंदन में, अब आप कहीं भी जा रहे हैं पूरे लंदन में अब आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने जो ट्रैप ओस्टर जो है ना, आप जो वो टैप करते हैं, तो उसमें आपका 1.5 पाउंड कटता है। लेकिन उसमें अगर 1 घंटे के दौरान आप बस चेंज करते हैं, तो उसी 1.5 पाउंड के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 पाउंड के अलावा, मतलब अगर आप घंटे के बाद जाते हैं, तो फिर से आपको हर जर्नी के 1.5 पाउंड पड़ेंगे। अच्छा, वो अंकल थे गाड़ी में, ये ब्लू कार में, तो वो बार बार बाय बाय कर रहे हैं यार। मतलब चिल माहौल है। लेकिन उधर कोई किसी की तरफ इशारा करे तो लोग घूरियाँ डालते हैं। इधर ऐसा नहीं होता। सारे, अगर आपकी किसी की तरफ नज़र पड़ी है तो उसका स्माइल करना तो मस्ट है ना, उसने स्माइल करनी है, तो अच्छी बात है यार। अच्छा यार, व्लॉग बनाते बनाते मुझे अम्मी की कॉल आ गई थी, और मुझे उनसे गालियाँ पड़ी हैं व्लॉग बनाने की वजह से। बड़ी मुश्किलों से इजाज़त मिली थी मुझे, लेकिन दिल करता है। वो एक ऑडियो है ना, वीडियो टिकटॉक पे, जिसमें कहता है मित्रां नूं धोखा देने वाली, दिल करता तेनों गंदियां गंदियां गालां कड्डां, ते तनकीद करन वाले मेरा दिल करता तुहानूं गंदियां गंदियां गालां कड्डां। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने टिकटॉक बनाई है, मैंने इंस्टा पे कुछ लगाया यार। ये मेरा मसला है, तुम लोगों का मसला नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपने काम से काम रखा करो। बड़ी फकिंग खैर, आपको कम से कम यहाँ आते वक्त 2000 पाउंड जो हैं वो आपके पास होने चाहिए।
मेरे हिसाब से जो है ना, मतलब वो ये सीन है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि आपने यहाँ पे जॉब्स हैं, फायर मार्शल की जॉब है, सिक्योरिटी की जॉब है, डिलीवरी की जॉब है, और जो है रेस्टोरेंट की जॉब सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने खाना शाना नहीं बनाना होता या बाकी ये चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ मतलब ये पकाने की हद तक बात ख़त्म नहीं होती। उसमें ये है कि आपको सारे दिन के बाद जब आप घर जाने लगते हैं तो आपको मॉप लगाना पड़ता है उसमें वॉशरूम में, और उसके बाद सबसे शिट सीन ये होता है कि आपने ये लोग पानी यूज़ नहीं करते, ये लोग बारिश हो रही है, ये लोग यूज़ करते हैं यार टिश्यूज़। तो आपने जब घर जाना है, शाम को आपको छुट्टी होगी, तो आपने वो जो बास्केट होगी टिश्यूज़ वाली उसको भी साफ़ करना है। तो इसलिए मैंने 2 महीने यहाँ पे आकर फ्री गुजारे थे, लेकिन मैंने कहा था मैंने रेस्टोरेंट की जॉब नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर जॉब ढूंढी थी फायर मार्शल की। नुकसान है फायर मार्शल की जॉब में, आपको 2 महीने बाद सैलरी स्टार्ट करते हैं आपकी, पूरे 2 महीने बाद, 2 महीने तक वो आपको सैलरी देते ही नहीं है ना, वो कहते हैं 2 महीने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। मतलब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था नवंबर में, तो नवंबर की सैलरी उन्होंने मेरी रख ली, दिसंबर की सैलरी उन्होंने मुझे दी, और वो भी कब दी, जनवरी में दी उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला जी जनवरी की सैलरी अभी आपकी आई है, जनवरी में दी। अब जो मुझे सैलरी मिलेगी, ये मार्च चल रहा है, अब मुझे मिलेगी जनवरी की मतलब अब मार्च चल रहा है, लेकिन मुझे जो सैलरी मिलेगी वो जनवरी की होगी। तो उसमें ये सीन है। फायर मार्शल में आपने करना कराना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट जाना है, और एक बिल्डिंग है, मतलब उसमें फ़र्ज़ करें कि 12 फ्लोर हैं, ठीक है, तो 2 मार्शल होंगे वहाँ पे, ठीक है, मार्शल 1 और मार्शल 2। आपने सिर्फ जाना होता है और जाके चेक करना होता है कि एक जो फ्लोर है उस पर कितने फ्लैट हैं, 4 हैं अगर या 5 हैं, व्हाटएवर जितने भी हैं। आपने जाके ये देखना होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जिससे आग लगने का खतरा हो सकता है। मुझे पहले दिन बहुत हंसी, मैं क्या पाकिस्तानी आग लाते ने, इन्होंने अग बुझाते रखा सानू। तो उसमें ये चीज़ आपने ये चेक करना होता है, और बाकी सारा दिन आप वहाँ पे स्टेज पे बैठ जाएँ, आसपास कहीं बैठ जाएँ, उसमें आपको 2 घंटे की ब्रेक होती है, इवनिंग ब्रेक और मॉर्निंग ब्रेक। बाकी आपने सारा दिन वहीं पे गुजारना है, और उस ब्रेक में आपने रेस्ट करना है। इसके बाद सिक्योरिटी की जॉब है, उसमें जैसे अभी मैं मॉल के सामने ही हूँ, इस तरह की मॉल है, तो आपकी इधर ड्यूटी है कि आपने अंदर चक्कर लगाने हैं, क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। तो उसमें यह है कि कुछ ऐसी साइट भी होती हैं जिनमें आपको सारा दिन खड़े ही होना पड़ता है, मतलब 12 घंटे की आपकी शिफ्ट है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, फायर मार्शल में 12 घंटे की ही शिफ्ट होती है, उससे कम की नहीं मिलती, लेकिन सिक्योरिटी में आपको 8 घंटे की भी मिलती है, 10 घंटे की भी मिलती है। उसमें ये सीन मेरे ख्याल से अच्छा है। यहाँ पे 12 घंटे हैं और आप हिल नहीं सकते उन 12 घंटों में। अगर आपको ब्रेक आपने कहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते। लेकिन इनमें सैलरी का मसला है। रेस्टोरेंट वाली जॉब में सैलरी का मसला नहीं है, वो पर वीक आपको सैलरी दे देते हैं, लेकिन उसमें जो वॉशरूम वाला सीन है ना, वो बहुत शिट है, तो इसलिए वो बेस्ट नहीं है। अब आते हैं इस जो बात पे कि डिलीवरी में क्या है। डिलीवरी वाली जॉब जो है वो सबसे बेस्ट है। आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि 20 घंटे आप जॉब कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे आप 20 घंटे, स्टूडेंट वीज़े पे आप 1 हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो 20 घंटे के अलावा आप काम नहीं कर सकते। हाँ, 20 घंटे के अलावा इस तरह से है कि जो आपको सैलरी मिलेगी ना, अगर आपको 9 पाउंड मिल रहा है ना, अभी जो रेट चल रहा है आई थिंक सो 9.50 है, तो फिर आपको वो जो देंगे वो आपको 9 पाउंड नहीं देंगे, वो आपको कहेंगे जी 6 पाउंड ले लें, 7 पाउंड ले लें, तो हम आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के बगैर जॉब जो है ना वो दे देंगे। और पैसे वैसे 2 चीज़ों में मेरे हिसाब से, सिक्योरिटी में और उसमें डिलीवरी वाली जॉब में। फायर मार्शल वाले आपको देते हैं 6 पाउंड पर आवर, मतलब आपके एक दिन के बंदे 72 पाउंड, तो 72 पाउंड मेरे ख्याल से कम है। आप यार इसका बहुत शोर है, तो उसमें आपका जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसकी उजरत कोई नहीं है, मतलब कोई वेज रेट मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी में ये है कि वहाँ पे आपको मिल जाते हैं तकरीबन 8 पाउंड पर आवर या 9 भी, और कुछ लोगों से तो मैंने सुना है कि अगर साइट अच्छी हो या मतलब ऐसी हो कि जहाँ पे उनको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं तो वहाँ पे 10 पाउंड भी चलते हैं। अभी तक जो मेरे पास जो मैंने देखी जॉब्स वो ये 4 थी, और मैंने अभी तक यहाँ पे आके सिर्फ एक ही जॉब की है, और वो ये है कि मैंने फायर मार्शल वाली ही की है। अब आके
मेरा दिल है कि मैं साइकिल लूँ और स्विच कर जाऊँ डिलीवरी वाली जॉब पे, क्योंकि हाँ हमारा मेन मकसद जो यहाँ आने का है वो पैसा कमाना है। तो डिलीवरी वाली जॉब जो है वो बेस्ट है, लेकिन उसके लिए सर जान होना पड़ता है। यहाँ का मौसम बहुत सही, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ की बारिश का पता नहीं लगता बारिश हो रही है और तकरीबन होती रहती है। तो फिर बारिश में डिलीवरी वाला काम जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये 4-5 जॉब्स थी, इनका अभी तक मुझे पता है। लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आ गई, ये जो शीट सीन वॉशरूम वाला है ना, ये सिर्फ उन रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे डाइनिंग है। जहाँ पे सिर्फ टेक अवे है ना, वहाँ पे सिर्फ आपने जाना है और अपना पार्सल पकड़ना है, वो पार्सल कह दिए सॉरी, अपना खाना पकड़ना और आप वापस चले गए। उधर ये सीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ ना क्योंकि बैठने वाला होता है, ना टेबल साफ़ करने होते हैं, ना ये वो। तो अगर वो जॉब करनी है जिसमें वीकली आपको पैसे मिलते हैं, तो फिर आप ये जॉब जो है ये सुकून से कर सकते हैं, ये जो रेस्टोरेंट वाली है, क्योंकि पर वीक आपको पैसे मिल जाएंगे। ये 4-5 जॉब्स थी जिनका मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि कितने जो हैं एक्सपेंस वो आपके पास यहाँ आते हुए होने चाहिए। बारिश हो रही है तेज़, और जो लोग तनकीद करते हैं, मैंने मतलब आप मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब आप मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं तो सिर्फ आप होते हैं। और मेरी अम्मी जो हैं वो, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों ही, और कुछ हमें ये जट वाली ज़ात ले डूबी, असी जट हाँ है। मुझे भी इस बात पे बहुत मान है कि हम जट हैं और मान जट हैं, ठीक है। लेकिन यार इतने जट वाशरूम ही साफ़ कर लेंगे ना, क्या काम है जो नहीं करते जट इधर आके। मैंने एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, और मैं तनकीद नहीं मैंने करनी, लेकिन खुदा गवाह कभी आप यहाँ पे आके टिकटॉकर्स को देखें ना, तो आप उनको जब यहाँ पे आके देखें तो वैसे तो उनका ज़ाती मसला है। मेरी तरफ से कोई बंदा जो मर्ज़ी पहने जो मर्ज़ी करे, ये उसका ज़ाती मसला, ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने निकर्स पहनी होती हैं और वो इधर बना रही होती हैं टिकटॉक और ये वो। यार मेरी कोशिश होती है कि मैं इस जैकेट को यहाँ तक रखूँ ताकि मेरा सीना नज़र ना आए। ये 4 बाल मेरे नज़र आ रहे होते हैं, और बहुत से लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। यार आपको मसला क्या है? आप होते कौन है मेरी अम्मा को कहने वाले कि भाई आपकी बेटी है। अब यार उनकी बेटी की माशाल्लाह से 26 साल उम्र है, और जब से उसने होश संभाली, उसने अपना पूरा घर चलाया। आप मर गए थे तब आपको उनका कोई ख्याल नहीं था। अब आपको उनका ख्याल आ रहा है कि उनकी बेटी ये कर रही है, उनकी बेटी वो कर रही है। जितना वक्त आप लोगों के बच्चों को पे देते हैं ना, उतना टाइम अगर आप अपने बच्चों पे देने लग जाए ना, तो बड़ी बात है। अपने ना यार, अल्लाह की कसम मुझे गुस्सा आता है, और फिर मेरा दिल करता है मैं ऐसी बातें करूं। खैर, इस तरह के घटिया काम ना किया करें। और इतने फिर मतलब इससे ज़्यादा क्या बुरे हो सकते हैं। आप एक इंसान पे तनकीद करते हैं और फिर आप मोबाइल पकड़ कर उसको देखने बैठ जाते हैं। मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी शिट सोच से और इस तरह के चवल लोगों से जो भी कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मेरी अम्मा जो है वो इस तरह की चीज़ें सोच के परेशान होती है, और मुझे कहती हैं कि बेटा तुम व्लॉग जो है वो अपलोड ना किया करो। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट किस पे व्लॉग बनाऊं। और वो ट्रकों के पीछे लिखा होता था ना अक्सर, सड़िया ना कर दुआ करया कर। तो सड़िया ना करो, दुआ करया करो अपने वास्ते भी कि अल्लाह तुहानूं हदायत देवे ते अकल देवे। मेरे वास्ते भी दुआ करया करो। अपनी कवरेज असी आप जाना, किसी और बंदे ने नहीं जाना। तो जिन्ना असी इंज करके वेखने ना लोगों को, अच्छा वो की करदा, तो थोड़ी देर आस्ते ना 1 सेकंड आस्ते असी इंज करिए ना, सारे मसले ख़त्म। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अगर किसी भी चीज़ का आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूं। और यार एक और चीज़, बहुत से लोग बार बार मैसेज करते हैं कि ये वाली चीज़ आएगी इंटरव्यू में, ये वाली आएगी। मैंने आपको फ़ाइल जो सेंड की है मेरे पास वही फ़ाइल है, उसके अलावा मेरे पास कोई खास चीज़ें हैं नहीं हैं, तो वो मैंने आपको सेंड कर देनी होती है। अब देखो यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता सिवाय छुट्टी वाले दिन के कि आप इतने ज़्यादा सवालों का जवाब दें। बाकी फिर भी मेरी कोशिश है कि अगर मेरी इंस्टा की 2-3 आईडीज़ भी बंद हुई हैं, पता नहीं रिपोर्टों की वजह से या जो भी सीन था, तो हम ऐसा करते हैं कि इंस्टा पे किसी दिन लाइव आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी वो कर लेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने बायो इसमें देना है, कमेंट सेक्शन में, और मैं उसको पिन कर दूँ, उसको फॉलो कर लें। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।